अपनी बेहतरीन सेवाएं देने के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले अमृतधारा माई हॉस्पिटल ने पिछले 2 महीने में 17 सक्सेसफुल हार्ट की सर्जरीज की है। एक और बड़ी अचीवमेंट जो है अमृतधारा माई हॉस्पिटल ने हासिल की है और आज इसी के उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता जी से, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर से हम लोग जानेंगे कि एक बड़ी अचीवमेंट जो है अमृतधारा माई हॉस्पिटल ने एक बार फिर से अचीव की है। सर क्या कहना चाहेंगे, पिछले 2 महीने में एक और बड़ी अचीवमेंट हासिल की है? ये हमारे लिए बहुत ही सफल गौरव का पल है कि हम जो मरीज़ हैं यहाँ के, जिनको हार्ट सर्जरी की बहुत ही इमरजेंसी में ज़रूरत थी, हमने उनको वो प्रोवाइड की और वो भी हमने उनको 70 से 70 दरें और जो आयुष्मान योजना के तहत है वो बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की। हम यही चाहते हैं कि जो भी मरीज़ हैं जिनको हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे दिल में ब्लॉकेज होना या वॉल्व में चूना जमना या दिल में छेद होना, ऐसी कोई भी समस्याएं, तो वो हमें आके दिखाएं तो हम उनका जितना अच्छा इलाज हो सके हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। और मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि उनको इस तरह की जो भी समस्याएं वो हमें आएँ और जो भी मेरे ऑपरेट किए हुए मरीज हैं मैं उनके आगे अच्छे सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। सर, सर्दियाँ बढ़ रही है, दिल की समस्याएं, बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही है, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से हम अपना रखरखाव कर सकते हैं? देखिए, सर्दियों में क्योंकि है ना, सर्दियों की बढ़ने की वजह से हमारी जो नसें, जिनको यदि हार्ट की पहले से कोई बीमारी है, जिनकी हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उनकी हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से सर्दियों में वो जो सिकुड़न है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी वजह से ही जो हमें सुनने में आता है कि जो हार्ट के मरीज हैं उनको अर्ली मॉर्निंग में ही हार्ट अटैक आने की समस्या रहती है। वो यही कारण है कि सर्दियों में उनकी नसें बहुत सिकुड़ जाती हैं। तो हमें इसमें यही बचाव करने का कि हम अपने को सर्दी से बचाने की कोशिश करें, जो ऊनी कपड़े और जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से पहने और सर्दी में बाहर निकलने के बचने की कोशिश करें, जो अर्ली मॉर्निंग है या लेट नाइट में। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ आईसीयू के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर शामिद भी हमारे साथ मौजूद है। सर से हम लोग जान लेते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, पिछले 2 महीने में एक और बड़ी अचीवमेंट जो है अमृतधारा माई हॉस्पिटल ने हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, बड़ी खुशी होती है कि हम पेशेंट्स का उपचार कर पाए। एक ऐसी सर्विस जो पहले नहीं थी अवेलेबल, शुरू की है, अच्छा रिस्पांस मिला है और बाय गॉड्स ग्रेस रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि हम पेशेंट्स का इलाज, जो बाईपास, वाल्व सर्जरीज हैं और छेद है दिल में, उनकी सर्जरीज अब करनाल में कर पा रहे हैं। तो 24/7 रहने वाली है ये सेवाएं? पूरी टीम हमारी 24/7 अवेलेबल होती है और उसके अलावा आईसीयू और क्रिटिकल केयर की सर्विसेज भी 24/7 होती हैं। फिर कैथल या फिर करनाल के आसपास के क्षेत्रों में भी फ्री ओपीडीज लगाई जा रही है अमृतधारा माई हॉस्पिटल के द्वारा? हाँ, जैसे जब भी कोई हम नई स्पेशलिटी स्टार्ट करते हैं तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि लोगों को पता लगे, बहुत बार नहीं पता लगता है, इस करके ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम टाइम टू टाइम चलाते रहते हैं और आप लोगों के माध्यम से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को पता लगे कि ये सब फैसिलिटीज़ अब हमारे यहाँ भी अवेलेबल हैं करनाल में। तो सर, जैसे कैथल में फ्री ओपीडी लगाई जा रही है, टाइमिंग्स क्या रहती है, किस दिन जो है लोग वहाँ पर आकर अपना चेकअप करा सकते हैं? वीक में 1 दिन रहता है। टाइम के रिगार्डिंग आवर मार्केटिंग टीम विल टॉक टू यू। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं, हमेशा से ही बेहतरीन सेवाएं देने के लिए अमृतधारा माई हॉस्पिटल हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है और एक बार फिर से पिछले 2 महीने में 17 सक्सेसफुल हार्ट की सर्जरीज जो है वो की है। यहाँ पर तमाम जितने भी पेशेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आगामी दिनों में भी अमृतधारा माई हॉस्पिटल द्वारा ऐसे ही बेहतरीन सेवाएं देने के लिए हमेशा जो है अमृतधारा माई हॉस्पिटल तत्पर रहेगा। अब आपको दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर बाहर किसी भी शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी एक पॉकेट फ्रेंडली जो एक्सपेंस है, उसी एक्सपेंस में जो है आप यहाँ पर आकर, आपको कोई भी अगर बीमारी है, किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आप उसका इलाज जो है यहाँ पर आकर करा सकते हैं। और आज यहाँ पर उजाला सिग्नल्स के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर बजाज भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर पहुंचे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आज ब्लेस्ड डे है कि हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं संतोष सर के जो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स को। कार्डियक सर्जरी देखिए, सुनते ही एक तो ना किसी के भी दिमाग में एक डर सा आ जाता है कि क्या होने वाला है, बीटिंग हार्ट पर कैसे ऑपरेशन करेंगे, कुछ मोर्टेलिटी तो नहीं हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, और फिर पैसा कितना खर्च होगा, 5 लाख लगेंगे, 10 लाख लगेंगे। तो एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे अमृतधारा हॉस्पिटल में कि डॉक्टर संतोष सर ने आके अपनी टीम के साथ कार्डियक सर्जरीज शुरू की हैं, जिसके लिए पहले पेशेंट्स को दिल्ली, चंडीगढ़
बॉम्बे तक भी जाना पड़ता था। और expenses वही भी बढ़ जाते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी अगर ऐसा पेशेंट है और वो दिल्ली या बॉम्बे जा रहा है तो आप सोच लीजिए 8-10 लाख से कम उसका नहीं लगेगा, क्योंकि आना जाना, वहाँ रहना हफ्ते 10 दिन के लिए, बार बार फॉलोअप्स पे जाना। तो एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुझे लगता है कि करनाल जैसे शहर में। बट एक ये अनफॉर्चुनेट भी है कि इतना बड़ा शहर है, भावी कैपिटल है हरियाणा की, और अभी तक यहाँ कार्डियक सर्जरी फैसिलिटी थी ही नहीं। तो एक बहुत अच्छी मुझे लग रहा है शुरुआत है कि यहाँ शुरू किया है, और 17 पेशेंट्स जो पिछले महीने में डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया, यानी ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन पे एक सर्जरी कर रहे हैं, और वो सारे ही पेशेंट्स आप आज उनसे मिले, सब हेल्दी हैं, मॉर्टेलिटी नहीं है, क्योंकि कार्डियक सर्जरी में बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो उसको एक बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। फिर अमृतधारा माई हॉस्पिटल तो हमेशा से सुर्खियों में रहता ही है, लेकिन उजाला सिग्नस भी अपनी बेहतरीन सेवाएं देने के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहता है। फ्री ओपीडीज भी लगाई जाती है। तो उजाला सिग्नस का विजन क्या है, किस विजन को लेकर जो है उजाला सिग्नस काम कर रहा है? देखिए, ये शुरू किया गया था ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सनल पर्पस की वजह से, क्योंकि मैं दिल्ली में था, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की पढ़ाई करता था एमडी मेडिसिन के बाद। सब रिश्तेदार मेरे ज़्यादातर हरियाणा में हैं, तो मुझे बहुत फ़ोन आते थे कि किसी को हार्ट अटैक हो गया है, किसी को चोट लग गई है, कोई बहुत सीरियस है, दिल्ली ला रहे हैं, आप मदद कर दीजिए। तो एक तरफ तो बहुत अच्छा लगता था कि भाई मैं इस पोजीशन में हूँ कि इनकी मदद कर सकता हूँ, पर एक तरफ हमेशा ये बात दिल में चुभती रहती थी कि क्यों इन लोगों को 5-6 घंटे एक गाड़ी में पेशेंट को लेके आना पड़ रहा है, और कई बार पहुंच भी नहीं पाते थे, रास्ते में ही मौत हो जाती थी, मुड़ना पड़ता था। तो इस वजह से ये शुरू हुई ऑर्गेनाइजेशन कि भाई हम लोगों के घर के पास उनको सुविधाएं दें और उनको कम पैसों में इलाज करें, क्योंकि जो दिल्ली आते भी थे मरीज़, उनको कई बार घर बेचना पड़ता था, खेत बेचने पड़ते थे, क्योंकि इतनी महंगी उनका इलाज होता था। तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर देना ही इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, और इस पर्पस से हम लोग 23 हॉस्पिटल अब चला रहे हैं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हम अकेले, जम्मू में अकेले हैं। तो ऐसे करके हर छोटे शहर में, अब पंजाब में जा रहे हैं, उड़ीसा में जा रहे हैं। तो हमारा पर्पस यही है कि हर शहर में एक अच्छा क्वालिटी का इमरजेंसी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल हो, जहां आपको इमरजेंसी में जान बचाने के लिए जाने में 2 बार सोचना ना पड़े। ये नहीं कि आप 6-6 घंटे गाड़ी में जा रहे हैं और रास्ते में कुछ हो रहा है, और आपको जब उस हॉस्पिटल में आप पहुंचो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उधार पैसे मांगने पड़ रहे हैं या कहीं कुछ बेचना पड़ रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। हर साल भारत में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ अ हेल्थ केयर कॉस्ट। कहीं भी अस्पताल में एडमिट हुए तो उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक है कि हर चौथा मरीज़ जो भारत में भर्ती हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट में, उसको या तो कहीं से उधार लेना पड़ता है या कुछ बेचना पड़ता है अपने इलाज के लिए। तो ये जो महंगे इलाज हैं ये सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो हम चाहते हैं कि इसकी भी हम इसका भी इलाज करें। तो महंगाई का और पुअर फिजिकल आउटकम दोनों के लिए हम चाहते हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि जी बिल्कुल यही विजन है। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद है उजाला सिग्नस के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज, जो आज यहाँ पर ये अमृतधारा माई हॉस्पिटल ने जो अचीवमेंट हासिल की है उसी की खुशी मनाने के लिए जो है आज डॉक्टर साहब भी अमृतधारा माई हॉस्पिटल में पहुंचे हैं।